अच्छा, नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब्स को। ठीक है, वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि फिजिकल एक्शन या मेंटल एक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग। अब इसमें ज़रा देखिएगा, व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज। कोई भी पर्सन या चीज़ जो एक्शन परफॉर्म करती है तो उसको हम इंडिकेट करते हैं वर्ब से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल डज। अब डज जो है, सलीम बिल्ड्स अ हाउस, द क्लॉक स्ट्राइक्स 10। तो यहाँ पे बिल्ड्स और स्ट्राइक्स इट इज अ वर्ब। ठीक है, वट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग, या फिर वर्ब क्या होगा? ये एक ऐसी शय होगी जो कि किसी पर्सन या थिंग से हुई है। ठीक है, स्लीम इज स्कॉल्ड बाय हिज फादर, दिस विंडो इज ब्रोकन बाय द बॉय। तो कोई भी एक्शन, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल एक्शन हो, या स्टेट ऑफ बीइंग हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ब कहते हैं। अब यहाँ जरा टाइप्स देखिएगा वर्ब की। वर्ब की टाइप सबसे पहले है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स आर आल्सो नाउन एज मेन वर्ब्स। ठीक है, एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? ये मेन वर्ब्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और इनको यूज किया जाता है किसी भी वक्त, एनी टाइम यू वांट टू शो एक्शन और डिस्कस समवन डूइंग समथिंग। ठीक है, किसी भी वक्त आप कोई भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म्स यूज करेंगे उसे हम कहेंगे एक्शन वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, आई रन फास्टर देन दानिश, ही डज इट वेल। तो ये जो रन और डज है ये क्या है? वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी टाइप आती है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वर, हैव, कैन। तो ये सारे जो हैं दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब्स के साथ यूज होंगे। ठीक है, वे मेन वर्ब के साथ यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में द गर्ल्स वर टॉकिंग। अब टॉकिंग जो है, टॉक, ठीक है, ये तो क्या है? एक्शन वर्ब है। अब इसके साथ यूज हो रहा है वर। तो वर जो है ये क्या? ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि मेन वर्ब के साथ और जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है। और बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वर्ब की टेंस को, ठीक है, और उसकी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन या नेगेटिव फॉर्म को शो करता है। इसी तरह साथ में देखिए, आई हैव ऑलरेडी लर्नड माई लेसन। अब लर्न क्या है? इट इज एक्शन वर्ब। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है हैव क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर इसे हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो टाइप है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इफ द एक्शन डिनोटेड बाय अ वर्ब passes ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्शन है जो कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अहमद ईट्स एन एप्पल इन द मॉर्निंग। ठीक है, ईट्स एन एप्पल। ठीक है, तो ये जो है ईट्स यहाँ पे क्या है? ये एक ऐसा वर्ब है, ठीक है, दैट passes ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, द एक्शन ईट्स कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट एप्पल। अब ईट जो है ये ऐसा एक्शन है जो कि एप्पल के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ईट्स क्या होगा? ये ऐसा वर्ब है जिसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह नेक्स्ट जो टाइप है इसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ऐसा एक्शन होगा, ठीक है, कि जिसको सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज नाउ। ठीक है, यहाँ पे अब सब्जेक्ट क्या है? सन है। तो राइजेज इज अ वर्ब, ठीक है, दैट शो द एक्शन ऑफ सन। ठीक है, द एक्शन डिनोटेड बाय राइजेज स्टॉप्स विद इट्स सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट तक ही महदूद है। जबकि पिछली जो एग्जाम्पल थी जिसमें हमने अहमद ईट्स एंड एप्पल की बात की थी, तो ईट्स जो है वो जस्ट सब्जेक्ट तक महदूद नहीं है। ठीक है, वो सब्जेक्ट से पास हो रहा है ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो नहीं होगा, यानी वो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो टाइप है इसे हम कहते हैं स्टैटिव वर्ब। अब स्टैटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है, दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज दे एक्सप्रेस स्टेट्स रेदर देन इन एक्शन। अब ये एक्शन की बजाय जो है स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये रिलेट करेंगे इमोशन से, रिलेशनशिप से, सेंसेस से, स्टेट ऑफ बीइंग से, या मेजरमेंट से। अब एग्जाम्पल लेते हैं, डॉक्टर डिसएग्रीज। अब डिसएग्री करना, ठीक है, ये क्या है? ये स्टेट को शो कर रहा है, एक्सप्रेस द स्टेट। ठीक है, द डॉक्टर डिसएग्रीज विद यू इन दिस रिस्पेक्ट।
अब डिसएग्री है, ये कोई एक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। तो कोई भी थॉट, कोई भी इमोशन हो, कोई भी सेंस हो, स्टेट ऑफ बीइंग हो, कोई रिलेशनशिप हो, मेजरमेंट हो, तो इसके लिए जो है वर्ब जो यूज़ होगा वो होगा स्टेटिव वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो हैं, दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, परमिशंस एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिएगा कि कैन, कुड, विल, इसके अलावा वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, तो ये सारे जो हैं ये मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा कि एग्जाम्पल में ही कैन रीड इट, ही कैन रीड इट। अब ये कैन जो है ये एबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, वो पढ़ सकता है। ठीक है, आई शुड गो होम, ठीक है, मैं घर जा सकता हूँ। यू मस्ट नॉट डिले। ठीक है, तो ये सारे जो हैं कैन, शुड, मस्ट, वुड, मे, तो ये जो है ये एबिलिटीज को शो कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे मॉडल वर्ब्स। अब यहां जरा देखिएगा, मॉडल वर्ब्स आर एवर फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब जो हैं वो हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होंगे। ठीक है, एवर फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, वेदर सिंगुलर और प्लूरल, वो क्या सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यानी यहाँ सब्जेक्ट की बात करें तो ही जो है सिंगुलर है और दे जो है ये क्या होगा, प्लूरल होगा। तो दोनों के साथ जो है क्या यूज हो रहा है, कैन। ठीक है, और गो क्या है, गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, ऐसे वर्ब जो कि एबिलिटी को शो करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स जो है आर नॉट सिंगल वर्ड्स, ये सिंगल वर्ड नहीं होते। ठीक है, बल्कि क्या होता है, ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स होता है या फिर प्रेपोजिशन, जिनको यूज किया जाता है डिफरेंट मीनिंग्स में। ठीक है, अब यहाँ जरा एग्जाम्पल देखिएगा, ही ब्रॉट अप हिज नेफ्यू। अब ब्रॉट अप, ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये दोनों सेपरेट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल के क्या बना रहा है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बना रहा है। तो फ्रेजल वर्ब इज आर नॉट सिंगल वर्ड्स, बल्कि ये क्या होते हैं, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स एंड प्रेपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन है ब्रॉट अप। इसी तरह समी हैंडेड ओवर द वैलेट टू द पुलिस। अब हैंडेड क्या है, ये वर्ब है, ओवर क्या है, प्रेपोजिशन है। तो दोनों कंबाइन होके ये क्या बना रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स। इसी तरह यू शुड मेक अप योर डेफिशिएंसी। ठीक है, तो मेक क्या है, दिस इज अ वर्ब, और अप क्या है, प्रेपोजिशन। तो ये मेकअप क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फ्रेजल वर्ब्स। अब यहां जरा देखिएगा, रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं आर द वर्ब्स दैट फॉर्म द पास्ट फॉर्म्स एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बाय एडिंग द सफिक्सेस डी और ईडी। अब यहां जरा देखिएगा एग्जांपल्स में, रेगुलर वर्ब जो हैं, फॉर एग्जांपल एग्री। ठीक है, तो इसको जब आपने पास्ट फॉर्म में बनाना है, पास्ट फॉर्म में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डी या ईडी लगा देते हैं। ठीक है, वर्ब के साथ, तो वो पास्ट फॉर्म में चला जाता है। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है उसमें भी आप क्या करते हैं, डी या ईडी लगाते हैं। तो ये सभी देखें तो यहाँ पे क्या है कि डिलीवर है तो डिलीवर्ड, इसकी पास्ट फॉर्म होगी, फिक्स है तो फिक्स्ड, इंजरी है तो इंजर्ड, लाफ है तो लाफ्ड। तो इस तरह रेगुलर वर्ब्स जो हैं, ठीक है, उनके साथ अगर क्या कर दिया जाए, डी या ईडी का इजाफा कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा, उनकी पास्ट फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये है इररेगुलर वर्ब्स। अब इररेगुलर वर्ब्स कौन से हैं, ये ऐसे वर्ब्स हैं दैट डू नॉट टेक ऑन द रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न्स ऑफ द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स। अब ये इररेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न में नहीं आते। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, बी प्रेजेंट, और वाज वर्ब पास्ट के लिए है, और पास्ट पार्टिसिपल है, तो फिर क्या, फिर हम बीन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर बी नहीं बल्कि बीन। इसी तरह फॉल है तो फॉल की पास्ट फॉर्म में फेल, जबकि पास्ट पार्टिसिपल है तो फेलन। इसी तरह नाउन जो है, पास्ट सिंपल में क्या होगा, न्यू, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, नाउन। ठीक हो गया। हाइड है तो हाइड पास्ट सिंपल में है, और हिडन जो है पास्ट पार्टिसिपल में है। तो यहाँ जरा देखिएगा आप एग्जाम्पल में, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब ये जो है ये प्रेजेंट टेंस है।
अब इसको क्या करना है, इसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो प्ले के साथ ईडी लगा दिया, वी प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, तो ये पास्ट सिंपल टेंस बन गया। उसके बाद अगर जो है वी हैड ऑलरेडी प्लेड क्रिकेट, ठीक है, अब ये जो है ये टेंस जो है ये क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब इसमें ज़रा डिफरेंस भी देखिएगा कि मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, पास्ट टेंस पास्ट सिंपल में और पास्ट पार्टिसिपल में, कि पास्ट सिंपल टेंस जो है ये ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि पास्ट में हुआ हो, और पास्ट पार्टिसिपल जो है इस ये ऐसा वर्ब है कि जिससे जो है परफेक्ट टेंस जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, सो इट इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस, जबकि वी हैड ऑलरेडी प्लेड यस्टरडे, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। तो पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू क्रिएट अ परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है लिंकिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब जो हैं इनको कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे वर्ब हैं दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि नाउन और एडजेक्टिव, ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स इट। यानी सिंपल ऐसे समझें कि ये ऐसा वर्ब है जो कि सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट करता है। इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें कौन कौन से आएंगे, कॉमन लिंकिंग वर्ब कौन से, बी, सीम, बिकम, फील। अब एग्जांपल देखें तो फरा इज प्राउड। अब इसमें जो है फरा जो कि सब्जेक्ट है और प्राउड दैट इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, इज, तो इज क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। इसी तरह द पिलो फील। अच्छा देखिए कि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें जो है वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ठीक है, यानी वर्ब को क्या होना चाहिए, उसको सब्जेक्ट से एग्री होना चाहिए नंबर में भी और पर्सन में भी। फॉर एग्जांपल इसकी डिफरेंट जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं। इफ द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और फर्स्ट पर्सन है, तो वर्ब जो है वो भी क्या होगा, वो भी मस्ट बी सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन। अब इसमें एग्जांपल देखिएगा, आई एम ईटिंग माई फूड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आई जो है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर नंबर में होगा। उसमें अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन। इसी तरह जो है अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन है, तो देन क्या होगा, देन जो वर्ब है वो भी प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन। अब यहाँ जरा देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे है ही जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ इज ईटिंग है। ठीक है, वॉज ईटिंग या हैज प्लेड। अब नीचे देखें तो नीचे प्लूरल है, दे आर ईटिंग देयर फूड। अब यहाँ पे दे जो है ये प्लूरल है, तो इसमें जो वर्ब होगा, ठीक है, आर ईटिंग, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वर्ब को क्या होना चाहिए, मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन।